पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह के बारे में सेना की तरफ से खुफिया रिपोर्ट आने से पहले ही कश्मीर स्थित एनजीओ यस कश्मीर के सभी सदस्य लापता हो गए हैं। यस कश्मीर ही वो संगठन था जिसने जंगलात मंदी अनंतनाग में हुए एक एनकाउंटर मामले में जनरल विक्रम सिंह को दोषी मानते हुए एक पीआईएल दायर की थी। हालांकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने बाद में 2 साल के लंबे अंतराल के बाद इस पीआईएल को खारिज कर दिया, जिसके बाद ही जनरल विक्रम सिंह सेनाध्यक्ष बने थे। लेकिन अब इस मामले के सामने आने के बाद इस एनजीओ के सभी सदस्य अंडरग्राउंड हो गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस एनजीओ को एक अन्य एनजीओ जे&के ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ पैसे दिए गए थे और पैसे लेके ही ये पीआईएल दायर की गई थी। हालांकि अभी तक ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन इस एनजीओ के सभी सदस्य अंडरग्राउंड हो गए हैं और कहीं से भी उनके बारे में कोई खबर नहीं मिल पा रही है। हालांकि पुलिस से भी हमारी बात हुई तो पुलिस के मुताबिक इस एनजीओ के बारे में पहले से ही उनको शक था, क्योंकि जब ये एनजीओ बना था और सिर्फ 1 महीने के अंदर इस एनजीओ को रजिस्टर किया गया और एनजीओ रजिस्टर होने के बाद ही ये पीआईएल दायर की गई थी। और अब इस इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2 करोड़ 29 लाख रुपए देकर एक एनजीओ के जरिए, जिनका नाम हकीकत सिंह बताया गया है, तो उनके जरिए यस कश्मीर को बीच में लाया गया और यस कश्मीर के जरिए ही जनरल विक्रम सिंह को इस मामले में घसीटने की कोशिश की गई। हालांकि इस एनजीओ के अलावा जम्मू कश्मीर के एक मंत्री जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है गुलाम हसन मीर के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि इस सीक्रेट फंड में से 1 करोड़ 19 लाख उनको भी दिए गए थे राज्य सरकार को अस्थिर करने में। हालांकि उन्होंने इस बात का बिल्कुल खंडन किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी पैसा उनको कभी नहीं मिला।